राधे राधे। जय श्री कृष्णा। श्री गणेश पामेस्ट्री चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आज हम जानेंगे हथेली पर भाग्य रेखा और बुध पर्वत पर क्रॉस का क्या संबंध होता है। ये हाथ में भाग्य रेखा रहती है और ये हमारे हाथ में बुध पर्वत रहता है। अगर किसी भी जातक के हाथ में भाग्य रेखा के साथ बुध पर्वत पर क्रॉस साइन बन जाता है तो ये क्या फल देता है। तो देखिए, सबसे पहले हमें जब भी कोई हाथ हम चेक करते हैं, उस हाथ में भाग्य रेखा है और भाग्य रेखा के साथ क्रॉस साइन बना हुआ है, तो हमें ये समझना चाहिए जातक के जीवन में तरक्की होती रहेगी, लेकिन जो तरक्की होगी उसका जो काम धंधा होगा वह आप पाएंगे गलत तरीक़ों से धन अर्निंग का रहेगा। धोखेबाज ऐसे लोग देखे जाते हैं, चालाक होते हैं, बेईमान होते हैं, दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति ऐसे लोगों में पाई जाती है। अगर इस फॉर्मेशन के साथ किसी के हाथ में आप पाएंगे ये जो छोटी अंगुली है, जिसे पिंकी फिंगर, बुध फिंगर के नाम से जाना जाता है, ये हाथ में डिस्टर्ब है। डिस्टर्ब कब होती है? ये जब आपको दाएं या बाएं अधिक घूमती हुई दिखाई देती है, टेढ़ी मेढ़ी जब हाथ में रहती है उस स्थिति में। लंबी फिंगर के लिए हम यहाँ नहीं बोल रहे, जब हाथ में ये फिंगर सामान्य फिंगर से छोटी रहे और ये आपको टेढ़ी मेढ़ी दिखाई दे, उस स्थिति में आप पाएंगे ऐसे जो लोग रहते हैं वह कोई भी काम करेंगे, इनकी ये सोच होती है कि इनका लाभ हो, दूसरे का चाहे कितना भी बुरा हो। ये स्वार्थी प्रवृत्ति के देखे जाते हैं। स्वयं का लाभ उठाने के लिए ये किसी के साथ भी कितना भी बड़ा विश्वासघात कर सकते हैं। यहाँ आप पाएंगे अगर फिंगर डिस्टर्ब है, बुध पर्वत आपको सामान्य ना दिखाई दे, यानी बुध हाथ में डिस्टर्ब रहे, कमज़ोर रहे, दबा हुआ रहे, उस पर क्रॉस साइन बना रहे, हाथ में ऐसी भाग्य रेखा है, तो यह व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए तैयार रहता है। ये कभी भी यह सोचा विचारी नहीं करेगा कि जिस तरीके से, जिन साधनों द्वारा ये जो धन अर्निंग कर रहा है उससे इनकी इमेज क्या होगी। इन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता। इन्हें जो मतलब रहता है सिर्फ लाभ प्रवृत्ति से रहता है। ये खुद का भला वहाँ देखते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की चाह ये रखते हैं। वहाँ चाहे ये किसी का भी बुरा करे, इन्हें उससे कोई लेना देना नहीं रहता। तो इस प्रकार की फॉर्मेशन हाथ में अच्छी नहीं मानी जाती। इनके व्यवहार को अगर देखा जाए तो अच्छा नहीं होता। सभ्य समाज में ऐसे लोगों का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। किसी को भी ये हानि पहुंचा सकते हैं, उनसे दुर्व्यवहार कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहें तो इनके कर्म, इनका व्यवहार, इनकी जो नीतियां हैं वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती। येन केन प्रकारेण ये स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयासरत देखे जाते हैं। यहाँ अगर किसी के हाथ में फिंगर डिस्टर्ब है, बुध पर्वत हाथ में डिस्टर्ब है, साथ में क्रॉस बना हुआ है और भाग्य रेखा भी आपको डिस्टर्ब दिखाई दे। डिस्टर्ब कब होती है? जब इस रेखा में घुमाव आता है इस प्रकार से, ये डिस्टर्ब भाग्य रेखा मानी जाएगी। जितना ये लहरदार होगी ये उतनी ही डिस्टर्ब मानी जाएगी। ऐसी स्थिति में आप पाएंगे यह जो जातक होगा ये पक्का धोखेबाज रहता है। ये गलत तरीक़ों से धन अर्निंग करता है
और इसका जो पैसा रहता है उसका कभी भी संचय नहीं हो पाता है। जो भी कुछ कमाता है आता है हाथ से निकल जाता है, और इसकी जो छवि रहती है बहुत ही खराब देखी जाती है। झूठ बोलता है, दूसरों से दुर्व्यवहार ऐसा व्यक्ति करता है, और जीवन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव अपनी जो प्रवृत्ति रहती है उसके कारण, इसकी जो आदतें रहती है उसके कारण इसको फेस करनी पड़ती है। तो ऐसी हाथ में भाग्य रेखा प्लस बुध पर्वत पर क्रॉस बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देता। यहाँ भाग्य रेखा अगर डिस्टर्ब होती है ये लहरदार होकर और बुध पर क्रॉस बना है, तो देखिए कभी भी लगातार सफलता ऐसे जातक को नहीं मिलती। चाहे ये बिजनेस करें, चाहे ये जॉब में जाएं, या कोई भी काम धंधा स्वयं का इनका कोई टैलेंट हो, कुछ भी करें, इन्हें सफलता लगातार जीवन में नहीं मिलती। इनको बार बार संघर्ष कर्म क्षेत्र को लेकर होते रहते हैं। तो ये थी जानकारी हाथ में भाग्य रेखा और बुध पर्वत पर क्रॉस से संबंधित। धन्यवाद।